आप लोग को 9th क्लास के लिए बेलन बताया था और बेलन से संबंधित उनके बख्तिस क्षेत्रफल को क्वेश्चन में बनाने के लिए होमवर्क में दिया था। तो इस क्वेश्चन को आपको मैंने कल टास्क के रूप में दिया था। आज इनका आंसर मिलाएंगे, फिर आगे टॉपिक पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन था एक बेलन जिसकी त्रिज्या 14 cm, उसकी ऊंचाई 15 cm तथा इसका बख्तिस क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपने बनाया ही होगा। तो इसका आंसर 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला का आंसर हुआ। दूसरा का आंसर 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा का आंसर आपका 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा का आंसर आपका 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा का आंसर आपका 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा का आंसर आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सातवां का आंसर आपका 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। आठवां का आंसर आपका 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। नौवां का आंसर 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10वां का आंसर आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको कल जो होमवर्क में दिया गया था इनका आंसर है। आप इसे मिला लें और देखिए कितना सही गया है और कितना गलती गया। अब हम दूसरा टॉपिक पर चलेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन से संबंधित देखेंगे कि बेलन का आयतन किस प्रकार से निकलता है। तो टॉपिक नंबर 2, बेलन का आयतन ज्ञात संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 14 cm तथा उसकी ऊंचाई 20 cm। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 14 cm तथा उसकी ऊंचाई 20 cm है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो हम बेलन का आयतन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसके बारे में। तो कल हम आपको बताए थे कि बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन का सूत्र होता है, चूंकि पहले सबसे पहले क्या कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे। तो दिया हुआ है कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या इसको इंडिकेट किया जाता है आर से। आर कितना दिया हुआ 14 cm, 14 cm तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको h मानना है। h बराबर आपको दिया हुआ कितना है यहाँ पर 20 cm। अब इसका आयतन ज्ञात करना। तो चूंकि बेलन का आयतन, बेलन को आयतन को इंडिकेट किया जाता है v से, वॉल्यूम इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसको वॉल्यूम कहा जाता है, इसका मतलब होता है आयतन। तो बेलन का आयतन का कल फॉर्मूला आपको मैंने दिया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच।
अब यहाँ पर पाई का मान बैठाएंगे। पाई का मान कल मैंने बताया 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर। किसी भी का स्क्वायर आपको लिखना है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया 14 इंटू 14, 2 बार आप लिख दिए क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ। फिर एच, एच का मान आपका कितना 20, यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, 1 2 3, 3 है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बाकी रहा आपका 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका हम गुना कर देंगे तो 22 दूनी 44, 44 गुना हो गया 88, 880, 880 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0, 832, 832 और 3 35, 0 8 8, यहाँ पर 0 2 8 5 13, 8 3 11 1 12, 12,320, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो ये बेलन का आयतन हुआ। कभी कदार आपको बेलन के आयतन में त्रिज्या नहीं दिया हुआ, दे दिया आपको व्यास, या आपको बेलन का बखपीस क्षेत्रफल निकालने में भी आपको कभी कदार यदि व्यास दे दिया और ऊंचाई दे दिया तो इस प्रकार से आपको कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या आयतन ज्ञात करने के लिए। तो व्यास से कैसे हम ज्ञात करेंगे? व्यास को इंडिकेट किया जाता है डी के द्वारा। व्यास जो होता है, बेलन का व्यास हो या, ठीक है, उसे हम डी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, डी के द्वारा संकेत किया जाता है। तो डी का सूत्र होता है यानी व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, यानी d इजकल टू 2r। इसलिए आपको r का पहले त्रिज्या बराबर होगा, त्रिज्या बराबर होगा व्यास बटा 2, यानी r बराबर d/2। तो सबसे पहले आप यदि व्यास दिया हुआ रहेगा तो उसको त्रिज्या में बदल देंगे, यानी त्रिज्या में बदलने के लिए व्यास का आधा। यदि मान लेते हैं यहाँ पर आपका व्यास दिया रहेगा 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या पहले आप निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए आपको d/2 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी 14 का आधा हो जाएगा 7, तो 7 मेरा त्रिज्या हो जाएगा, ऊंचाई मेरा जैसे ही है वैसे ही हो जाएगा, बाकी निकालेंगे। यानी आपको व्यास दिया हुआ क्वेश्चन में रहेगा तो व्यास को आप पहले त्रिज्या में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट करने के लिए आपको r बराबर d/2, यानी व्यास का 2 से भागा दे दें, जितना आएगा त्रिज्या हो गया। फिर आप त्रिज्या लिख दीजिएगा, फिर ऊंचाई लिख दीजिएगा, फिर बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो है पाई r स्क्वायर h, फॉर्मूला लगा के मान बैठा दीजिएगा। मान बैठाने के बाद इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आयतन निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यदि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में आपका व्यास क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, व्यास त्रिज्या ना देकर व्यास दिया हुआ रहे, तो उसमें भी आप पहले त्रिज्या निकाल लीजिएगा। त्रिज्या निकालने के बाद उसमें त्रिज्या का मान दे दीजिएगा, ऊंचाई का मान दे दीजिएगा। उसके बाद उसका फॉर्मूला जो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला 2πrh, उसके हिसाब से फिर उसका आंसर कैलकुलेट कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको आ चुका। अब इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए आपको दिया जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन है, चलिए लिखते हैं। बेलन से आयतन ज्ञात करने के लिए प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 21 cm तथा उसकी ऊंचाई 12 cm है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, इस तरह से आपका बेलन का आयतन ज्ञात करना। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 21 cm तथा उसकी ऊंचाई 12 cm है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। त्रिज्या को r से इंडिकेट करते हैं, इसलिए अब हम शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख देते हैं। बाकी आप जब बनाइएगा तो इससे लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन करके बनाइएगा। तो त्रिज्या को r से इंडिकेट किया जाता है। r बराबर आपका 10 cm
ऊंचाई को एच इंडिकेट किया जाता है। एच बराबर आपको 14 cm। वॉल्यूम भी का मतलब होता है आयतन। आयतन को ज्ञात करने के लिए यानी वी से इंडिकेट किया जाता है। तो वी बराबर आपको वाट। ये आपका त्रिज्या दिया हुआ और ये आपका ऊंचाई दिया हुआ और ये आपको आयतन ज्ञात करना है। वी बराबर वाट। इस प्रकार से आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा। आप इसे लॉन्ग फॉर्म में बनाइएगा और फिर उसके बाद उसका आंसर कीजिएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन, आर बराबर 15 cm, एच बराबर 28 cm, भी बराबर वाट। चौथा क्वेश्चन, आर बराबर 12 cm, एच बराबर 42 cm, भी बराबर वाट। पांचवा क्वेश्चन, आर बराबर 7 cm, एच बराबर 8 cm, भी बराबर वाट। छठा क्वेश्चन, आर बराबर 5 cm, एच बराबर 14 cm, भी बराबर वाट। सातवां क्वेश्चन, आर बराबर 16 cm, एच बराबर 7 cm, भी इजकल टू वाट। आठवां क्वेश्चन, आर इजकल टू 9 cm, एच इजकल टू 14 cm, भी इजकल टू वाट। नौवां क्वेश्चन, आर इजकल टू 13 cm, एच इजकल टू 21 cm, भी इजकल टू वाट। 10वां क्वेश्चन, आर इजकल टू 15 cm, एच इजकल टू 35 cm, भी इजकल टू वाट। ये आपका क्वेश्चन जो आपको बेलन के आयतन से संबंधित है। इस प्रकार से आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिया, आप इसे लॉन्ग फॉर्म में बनाइएगा, फिर उसके बाद आंसर बनाइएगा। कल जब अगला वीडियो मैं आपको लाऊंगा टॉपिक 3, तो इसका आंसर मिलाऊंगा और इस प्रकार से आप घर बैठे अध्याय कीजिएगा। थ्योरम प्लस साथ साथ आपका होमवर्क, और इस प्रकार से हम होमवर्क जांचेंगे और आपकी पढ़ाई पूरी होगी। तो इसे लाइक और शेयर करें तथा घर बैठे और भी दोस्तों को भी इसे बताएं।